एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मुख्यमंत्री आवास पर भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक जारी है। स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ के संयोजक सह संयोजक की हो रही है मीटिंग और इस बैठक के जरिए शहरी स्थानीय निकाय चुनाव समेत कई मुद्दों पर हो रही है चर्चा। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली मौजूद हैं। पार्टी के प्रभारी सतीश पूनिया भी शामिल हैं। बीजेपी के विधायक, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, वन नेशन वन इलेक्शन के सदस्य मौजूद हैं। पार्टी के सभी पदाधिकारी और सुशासन कमेटी के सदस्यों की भी मौजूदगी है। वन नेशन वन इलेक्शन संविधान गौरव अभियान कमेटी के सदस्य भी शामिल हैं और बैठक के बाद पंचकुला में बीजेपी कोर कमेटी की भी बैठक होगी। निकाय के चुनाव की घोषणा हुई है और इस घोषणा को देखते हुए आज सभी हमारे 2024 के जो प्रत्याशी रहे हैं विधानसभा के 90 के 90 वो बुलाए गए हैं और सभी जिलाध्यक्ष हैं, जिला के प्रभारी हैं। हमारा स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ है, उसकी प्रदेश के संयोजक सह संयोजक हैं। इस प्रकार से लगभग 150 कार्यकर्ताओं की आज बैठक है। अब एक पड़ाव खत्म हुआ है दिल्ली का, दूसरा अब नगर निगम के जो चुनाव है, निकाय चुनाव है, उनका पड़ाव शुरू हो रहा है। शायद उसी को लेकर के सभी जो प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई है। बिल्कुल, हमारे सभी प्रत्याशी भी, जिलाध्यक्ष भी सारे बुलाए गए हैं और पार्टी नेताओं की तरफ से जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे उस पर कार्य करेंगे। संगठन की बैठक हमारी समय समय पर होती है। ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आपको पता ही है कि नगर निगम के, नगर निकाय के, नगर परिषद के चुनाव जो है वो भी डिक्लेयर हो गए हैं। और इस खबर पर और ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर का। पवन, बेहद महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त आयोजित की गई है और चूंकि जिस तरह से तमाम नेता मौजूद हैं, इससे समझ आता है कि बड़े स्तर पर मंथन आज कहीं ना कहीं हो रहा है स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर। क्या ताजा जानकारी? बिल्कुल, देखिए, इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो चल रही है। पिछले करीब 1.5 घंटे से ये बैठक जो है वो मुख्यमंत्री के आवास पर जारी है। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं, हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, हरियाणा बीजेपी के प्रभारी सतीश पूनिया शामिल हैं। इसके साथ साथ बैठक में आज जो तमाम कैबिनेट मंत्री हैं, श्रुति चौधरी, रणबीर सिंह गंगवा, अरविंद शर्मा और तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो बैठक में पहुंचे हैं। विधायकों के साथ साथ इस बैठक में 2024 के विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी रहे हैं उनको भी जो वो बैठक के लिए बुलाया गया है। बैठक में बीजेपी के जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो कमेटी बनी हुई है उसके सदस्य, संविधान गौरव अभियान जो है उसके सदस्य जो है वो इस बैठक में पहुंचे हैं। और आज की जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, चूँकि इसमें निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी को किस रणनीति के तहत काम प्रदेश में करना है, इसको लेकर जो है वो रणनीति बनाई जाएगी, चर्चा की जाएगी। और ये बैठक जो है वो इस वक्त चल रही है। इस बैठक के बाद एक और महत्वपूर्ण बैठक जो है वो दोपहर बाद शाम को जो है वो कोर ग्रुप की होनी है। लेकिन उससे पहले तमाम जो पार्टी के नेता हैं उनके साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली और प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया और तीनों प्रदेश महामंत्री जो है वो चर्चा कर रहे हैं और निकाय चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। जी पवन, कई सवाल हैं निकाय चुनाव को लेकर जिस तरह से अब होने वाले हैं। बीजेपी मंथन कर रही है, एक और बैठक अब से कुछ ही देर बाद होगी। इस बैठक के जरिए क्या कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश होगी? क्योंकि पार्टी पहले से निगम के चुनाव सिंबल पर लड़ती आई है, इसके अलावा किस तरह से रणनीति तैयार होगी, इन तमाम विषयों को लेकर बीजेपी की रणनीति किस तरह की नजर आ रही है अभी? आप बिल्कुल देखिए, नगर निगम के चुनाव जो सीधे तौर पर पार्टी जो है वो सिंबल पर लड़ती है। नगर परिषद में प्रधान पद का जो चुनाव है वो पार्टी सिंबल पर लड़ती है, लेकिन नगर पालिका के चुनाव और जो वार्डों के चुनाव है वो कौन कौन से चुनाव को किस तरह से लड़ा जाए और पार्टी की रणनीति क्या हो और जो अभी तक वर्किंग हुई है पार्टी की तरफ से निकाय चुनाव को लेकर उसमें और ज़्यादा बेहतर क्या जो है वो किया जा सकता है, इस तरीके के तमाम सुझावों के लिए, तमाम चर्चा के लिए ही ये जो बैठक आज है वो इस वक्त मुख्यमंत्री के संत कबीर कुटीर आवास पर चल रही है। इस बैठक में जो नेता हैं उनसे फीडबैक लिया जा रहा है
कि जिनके क्षेत्र में चुनाव है वहाँ पर कौन जो है वो किस तरीके से उम्मीदवार के तौर पर प्रभावी है। एक पैनल अगर जो बनना है, जो देर शाम को बैठक होनी है, उसमें जो पैनल बनना है उसके लिए कौन कौन जो नाम है वो नगर निगम के मेयर के लिए जो है वो हो सकते हैं, किसके नाम नगर परिषद प्रधान के लिए हो सकते हैं, नगर पालिका को लेकर क्या रणनीति जो है वो तैयार की जानी है। तो इस तरीके की जो पूरी चर्चा है वो चर्चा आज देर शाम को होने वाली बैठक में अंतिम जो एक तरीके से होमवर्क है वो किया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो निकाय चुनाव से जुड़ी हुई पूरी रणनीति जो है वो बनाने के लिए ये बैठक जो है वो मुख्यमंत्री के आवास पर चल रही है। बिल्कुल, यानी क्रमबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर अपना होमवर्क एक तरह से कर रही है। पवन, हाल ही में लोकसभा के चुनाव, फिर विधानसभा के चुनाव और अब ये शहरी स्थानीय निकाय विभाग के चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी की रणनीति मुद्दों को लेकर किस तरह की रह सकती है? चूंकि अभी लगातार मंथन का दौर जारी है, विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा कि नौकरियों का मुद्दा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण साबित हुआ, लेकिन शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के मुद्दे कुछ अलग हटकर होते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो कौन से ऐसे की फैक्टर्स और मुद्दे हो सकते हैं जिन्हें लेकर बीजेपी अपनी रणनीति बना सकती है या उस दिशा में काम करने की कोशिश कर सकती है? बिल्कुल, देखिए स्थानीय निकाय के चुनाव है और स्थानीय निकाय से सीधा सीधा मतलब है कि शहरी क्षेत्र का ये चुनाव है, यानी शहरों की जो छोटी सरकार जो चुनी जानी है उसको लेकर ये चुनाव होना है। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में जो हरियाणा में लगातार अब तीसरी बार सत्ता में है, एक जो रणनीति के तहत काम किया है उसके मुताबिक शहरों में जो वो पार्टी ने एक अलग रणनीति बनाकर काम किया है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक अलग नीति के तहत काम किया है। दोनों ही जगह मजबूत रणनीति के साथ जो है वो भाजपा ने काम किया है और यही वजह है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में तीसरी बार बीजेपी को एक प्रचंड बहुमत जो है वो हासिल हुआ। और जो हरियाणा का इतिहास है वो अपने आप में बना है कि एक ही राजनीतिक दल लगातार 3 बार सत्ता में, तीसरी बार सत्ता में जो है वो आने में कामयाब हुआ है। तो भाजपा ने जो अपनी पूरी होमवर्क के तौर पर जो काम किया हुआ है उसका असर भी निकाय चुनाव पर देखने को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हरियाणा का ये जरूर कोशिश करेगा कि लोकसभा चुनाव, लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव, जो नायब सिंह सैनी सरकार की जो पहली परीक्षा है वो पहली परीक्षा जो निकाय चुनाव के रूप में एक सामने आई है उसमें बेहतरीन नतीजे जो है वो पार्टी के नेतृत्व को दिए जाए। तो उसको लेकर पिछले काफ़ी समय से ही 2-2.5 महीने से ही लगातार जो है वो काम चल रहा है और अब उसको अंतिम रूप देने का एक तरीके से समय आ चुका है जब चुनाव का बिगुल बज चुका है। 2 मार्च को निकाय के लिए मतदान जो है वो होना है और 12 मार्च को नतीजे आएंगे। तो 12 मार्च के नतीजे भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने के लिए तमाम तरीके की रणनीति जो है वो लगातार पिछले 2-2.5 महीने से बनाने में जुटी है। और आज भी उसको लेकर 2 बड़ी बैठकें जो है वो चंडीगढ़ और पंचकुला में हो रही है। और खासतौर पर विपक्ष की बात अगर हम करते हैं तो विपक्ष के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि जब से विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद से ही पूरी तरह से विपक्ष जो है वो बिखरा हुआ नजर आ रहा है और अभी तक विपक्ष के नेता का फैसला तक नहीं हो पाया, हरियाणा में कांग्रेस का संगठन तक नहीं बन पाया। ऐसे में निकाय चुनाव में विपक्ष कैसी चुनौती जो है वो जो वो भाजपा को देता है, ये तो चुनाव का परिणाम जो 12 मार्च को आएगा वो साफ करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत रणनीति बनाने में जुटी है और आज भी उसी के चलते 2 बड़ी बैठक पंचकुला और चंडीगढ़ में की जा रही है। जी पवन, एक आखिरी सवाल और बीजेपी की बैठक से जुड़ा हुआ ही, आपने विपक्ष की रणनीति किस तरह की होगी ये भी बताया और बैठकें चूंकि वहां हो नहीं पा रही हैं अभी, कोर कमेटी की बैठक भी होनी है अब से कुछ ही देर बाद। कोर कमेटी की बैठक को लेकर क्या जानकारी, किन मुद्दों को लेकर वहां पर विचार विमर्श किया जाएगा? क्या स्थानीय निकाय चुनाव के साथ साथ कोई और मुद्दे भी हैं जहां पर पार्टी के आला नेताओं के साथ बात हो सकती है? देखिए, कोर ग्रुप की जो बैठक है वो केवल और केवल निकाय चुनाव की रणनीति, उसके लिए जो नाम का पैनल तैयार होना है, निगम के लिए जो मेयर पद के उम्मीदवार कौन होंगे, इसी तरीके से परिषद पालिकाओं में उम्मीदवारी किसके नाम पर तय की जाए, कौन जो है वो प्रत्याशी किसको बनाया जाए, पार्षद के लिए किस तरीके की रणनीति बनी है उस पर कैसे आगे बढ़ा जाए, इसी को लेकर कोर ग्रुप की बैठक में अंतिम तरह का जो मंथन है, जो एक पैनल बनने का जो मंथन है वो किया जाना है। और अब भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में जो संगठन बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही थी उसको भी रोक दिया है
मोहनलाल बडोली जो भाजपा हरियाणा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जनता टीवी से खास बातचीत में कल यानी मंगलवार को ये कहा था कि प्रधान पद का जो जिला प्रधान पद का जो चुनाव चल रहा था संगठन का, उसको फिलहाल होल्ड किया गया है, चूंकि अब निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और निकाय चुनाव पार्टी मजबूती के साथ लड़ने जा रही है। तो ऐसे में आज की जो अब बैठक चल रही है वो भी, और दोपहर बाद शाम को करीब 3-4 बजे जो बैठक होनी है, उस बैठक में जो कोर ग्रुप की बैठक, उसमें भी अब केवल और केवल निकाय चुनाव से जुड़ी हुई मजबूत रणनीति ही भारतीय जनता पार्टी के नेता बनाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, यानी बिगुल बच चुका है और बीजेपी ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं और शाम को होने वाली बैठक भी इसी का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया आपका पवन, इस पूरी बातचीत और विस्तार से तमाम अपडेट्स के लिए। महत्वपूर्ण बैठक अभी जारी है, एक और महत्वपूर्ण बैठक अब से कुछ देर बाद होगी और वो होगी पंचकुला में कोर कमेटी की, और उसके जरिए भी जो शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर जो पार्टी की तैयारियां हैं, रणनीति है, मंथन है, उसका अगला चरण होगा वो। संगठन और सरकार, अभी पहले तो सीएम साहब की योजना थी कि जितने हमारे लोग चुनाव लड़े हैं डेवलपमेंट वर्क्स को लेके उन लोगों से चर्चा करने का था, परंतु अचानक ही कल माननीय चुनाव आयोग ने, हरियाणा ने, हमारे नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका और कुछ हमारे वार्डों के चुनाव पेंडिंग थे, उसकी घोषणा कर दी। अब चुनाव आचार संहिता के नाते और आगामी चुनाव की तैयारी के लिए आज संगठन के लोग भी और सरकार के लोग भी इकट्ठे होकर उसकी योजना बनाएंगे और उसकी तैयारी के लिए बैठक रखी गई है। आज निकाय चुनाव घोषित हो चुके हैं कल से, और निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी हर जगह ही जीतने का काम करेगी। और अब ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जलवा चल रहा है। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी का, इनका जलवा चल रहा है और ये तय है। संगठन की मीटिंग होती है, निगम के चुनाव होने वाले हैं और संगठन की बैठक है। संगठन में जो मुद्दे होंगे, जो चुनाव है, उन मुद्दों पर चर्चा होगी। जो भी संगठन तय करेगा उस पर चर्चा होगी। तो बीजेपी की किस तरह की रणनीति है, क्या तैयारियां की जा रही हैं, वो हमने आपको बताया।